जय श्री राम। हे राम, मैं अयोध्या हूँ, मुझे न तो कोई जीत सका और न ही जीत सकता। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूरी गति से चल रहा है। मंदिर 3 चरणों में बनाया जा रहा है। तीनों चरणों के निर्माण की हेडलाइन तय है। योजना के अनुसार काम चल रहा है। प्रथम चरण के तहत निर्माण कार्य को पूरा कर लिया गया है। ऐसे में हम आपके लिए लाए हैं राम मंदिर निर्माण से जुड़ी कहानी, अयोध्या की जुबानी। पूरी कहानी अयोध्या नगरी की जुबान से जानिए। अयोध्या, मैं अवधपुरी हूँ, कौशल्या की राजधानी। वह अयोध्या नगरी जिसे न कभी कोई जीत सका और न ही कभी जीत सकता, जिसके साथ युद्ध करना असंभव है। रघु, दिलीप, अज, दशरथ और राम जैसे रघुवंशी राजाओं के पराक्रम और शक्ति के कारण उनकी राजधानी को अपराजेय माना जाता था। इसलिए नगरी का अयोध्या नाम सर्वथा सार्थक रहेगा। सतयुग के सतकाल को मैंने देखा है, राजा भरत को मैंने देखा है, राजा हरिश्चंद्र का सुख पाया, त्रेता युग के वैभव को मैंने जिया। मैंने राजा दशरथ के शासक को देखा, उनके काल की विरासत मेरी धमनियों में आज भी बहती है। राजा दशरथ के 4 लालों ने मेरी धरती पर पैर रखा, मेरी गलियों में घूमे। उनका बचपन, उनकी जवानी और उनकी कहानी मेरे रंगों में रजी बसी है। उस राम के वैभव को समेट मैंने द्वापर और कलयुग का आगमन देखा। भाइयों को आपस में कटते देखा, भ्रष्टाचार को बढ़ते देखा, मुस्लिम शासकों के आक्रमण को झेला, मुगलों के तांडव का साक्षात्कार किया। मेरी धरती पर बने मेरे भगवान के मंदिर को टूटते मैंने देखा। उस मंदिर के लिए मेरी धरती पर अपने पुत्रों के खून बहते भी देखा। मेरी आंखों के कोर भी गीले हुए। फिर अपने प्रभु की मंदिर का निर्माण होते भी देख रहा हूँ। मैं अयोध्या हूँ और मैं अपनी कहानी आपको खुद सुनाने वाला हूँ। कहानी की शुरुआत वर्तमान से करता हूँ। रामलला के आगमन की तैयारी। आज मेरी गलियाँ चमक रही है, मेरी धरती नए सड़कें बन रही हैं, मेरा वैभव फिर लौट रहा है। मेरे यहाँ का रेलवे स्टेशन भी प्रभु श्री राम के रंग में रंगा है, तो एयरपोर्ट भी भगवान की आभा झलकती है। आज मेरी भव्यता को देखकर सब हर्षित हो रहे हैं, लेकिन क्या यह सब इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। 500 की लंबाई मैंने देखी है, मेरी बात करने वालों पर अत्याचार मैंने देखा है, लेकिन मैं 9 नवंबर 2019 को कैसे भूल सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट की सर्वैधानिक पीठ का यह आदेश, जिसने मेरी धरती को राम से फिर आबाद कर दिया। इसके बाद मैं 5 अगस्त 2020 का वह दिन, मेरी धरती धन्य हुई, मेरे आराध्य प्रभु श्री राम के वैभव के वापस लौटने की शुरुआत का दिन। उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे दर पधारे। मेरी धरती के जिस टुकड़े पर भगवान राम ने जन्म लिया था, वहाँ मंदिर की नींव रखी। मेरी धरती पर नींव का पहला कुदाल चला। मैं कितनी खुश थी, अंदाजा नहीं लगा सकते। मेरे रंगों में राम का अचार हो रहा है। वह सपना, वह उम्मीद, वह भरोसा जो करोड़ों लोगों ने मेरी तरफ नज़र टिका कर रखा था, वह पूरा हो रहा था। राम के मंदिर बनने की शुरुआत हुई। करोड़ों लोगों ने भक्ति का वह चरम बिंदु था। मेरे लिए जो भी युद्ध लड़े गए, उस दिन एक बार फिर मैं जीत गई, क्योंकि मैं अयोध्या हूँ। कोर्ट का आदेश सबसे अहम। मेरी ज़मीन पर खड़ी की हुई मस्जिद मंदिर की लड़ाई लंबी थी, उबाऊ भी, फिर भी मैं थकी नहीं, न हारा। 100 सालों से अधिक की कानूनी लड़ाई लड़ी गई। फिर आया 9 नवंबर 2019 का दिन, श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश का दिन। सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबी सुनवाई के बाद मेरे दर को लेकर चल रहे विवाद पर फैसला सुनाया। तत्कालीन चीफ जस्टिस
रंजन गोसाई की अगवानी में बैठी सर्वैधानिक पीठ ने अपने आदेश में कहा कि विवादित जमीन पर हिंदुओं का हक है। मेरी जीत हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था मुस्लिम पक्ष को अलग से 5 एकड़ जमीन दी जाए। मेरे ही दर पर उन्हें भी जमीन दी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कुछ को कहाँ मंजूर था। कहीं पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट में सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। फिर मेरे दर पर मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई। सरकार के स्तर पर आदेश को भी जान लीजिए। आपको यहाँ बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की सहमति से मेरे घर के जन्मभूमि विवाद पर फैसला सुनाया गया। फैसले में एएसआई की रिपोर्ट का जिक्र किया गया। एएसआई ने मेरी छाती को चीर कर देखा था। विवादित ढांचे के भीतर मेरे भगवान का मंदिर था। तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोसाई ने आदेश दिया में कहा कि एएसआई ने भी विवादित जमीन पर पहले मंदिर होने के सबूत पेश किए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि हिंदू अयोध्या को मेरे राम का जन्म स्थल मानते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एएसआई नहीं बता पाया कि मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई गई थी। मेरे प्रभु रामलला की जन्मभूमि पर फैसला देने वाले सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय सर्वैधानिक पीठ में चीफ जस्टिस रंजन गोसाई के अलावा जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस DYI चंद्रचूड़ और जस्टिस S अब्दुल नजीर शामिल थे। आदेश पारित करने के बाद चीफ जस्टिस रंजन गोसाई 17 नवंबर 2019 को रिटायर हो गई, लेकिन अपने आखिरी बड़े फैसले में उन्होंने मेरी ज़मीन पर प्रभु रामलला के मंदिर का रास्ता साफ कर दिया। आदेश के बाद रामलला के मंदिर का निर्माण। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से मेरी धरती पर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। अब तो ग्राउंड फ्लोर बनकर तैयार हो गया। 22 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। मेरे प्रभु रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। मेरी धरती और मेरे राम ने हमेशा भारत की राजनीति को प्रभावित किया। राम मंदिर निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि परिसर की पूरी जमीन को एक ट्रस्ट के हवाले करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया कि केंद्र सरकार ट्रस्ट का निर्माण करेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का निर्माण किया। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास बनाए गए। विश्व हिंदू परिषद से चंपत राय को महासचिव बनाए गए। ट्रस्ट में 15 सदस्य हैं। ट्रस्ट के राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र की अध्यक्षता में राम मंदिर निर्माण की कमेटी का गठन किया। मेरी धरती पर राम मंदिर निर्माण कमेटी ने तय समय सीमा में मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को पूरा करने में मदद की है। 22 जनवरी 2024 को मंदिर निर्माण के प्रथम चरण का कार्य पूरा होने के बाद मेरे प्रभु रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो गए। मेरे दर पर रामलला के नए मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोर तरीके से होकर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा फिर मेरी धरती पर राम जी आ गए। मेरी सदियों का इंतजार पूरा हो गया। मेरे रामलला अपने मंदिर में विराजमान है। यह दिन कितना सुहावना है। 1528 से राम मंदिर विवाद का इतिहास। वर्ष 1528 मुगल बादशाह बाबर के सिपह सालार की मीर बाकी ने विवादित जगह पर एक मस्जिद का निर्माण कराया। इसे लेकर हिंदू समुदाय ने दावा किया कि यह जगह राम जन्मभूमि की है और यहाँ प्राचीन मंदिर था।
हिंदू पक्ष के मुताबिक मुख्य गुंबद के नीचे ही भगवान राम का जन्म स्थान था। बाबरी मस्जिद में 3 गुंबदें हैं। वर्ष 1853 से लेकर 1949 तक 1853 से इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए। 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाज़त दी गई। वर्ष 1949 में असली विवाद शुरू हुआ। 23 दिसंबर 1949 को जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई, हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां यहां रख दी। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। वर्ष 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई, जिसमें से एक रामलला की पूजा की इजाज़त और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखने की इजाज़त मांगी गई। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी दाखिल की। 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह के पोजीशन और मूर्तियां हटाने की मांग की। वर्ष 1984 में विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित की। वर्ष 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज के एम पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया। 6 दिसंबर 1992 में वीएचपी और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू गठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। देश भर में सांप्रदायिक दंगे छिड़े, जिनमें 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए। साल 2002 में हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें 58 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसकी वजह से गुजरात में हुए दंगे में 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए। साल 2020 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थलों को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर आपराधिक साजिश के आरोप फिर से बहाल किए गए। 8 मार्च 2019 सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा। पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्रवाई खत्म करने को कहा। 1 अगस्त 2019 को मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। 2 अगस्त 1919 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल मामले का समाधान निकालने में विफल रहा। 6 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हुई। 16 अक्टूबर 2019 को अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली। मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश दिया। 25 मार्च 2020 को तकरीबन 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हुए। 5 अगस्त 2020 राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम। पीएम नरेंद्र मोदी, आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और साधु संतों समेत 175 लोगों को न्योता। अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी में सबसे पहले पीएम मोदी ने किया दर्शन। राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल। 22 जनवरी 2024 को श्री राम
जन्मभूमि मंदिर में श्री राम के बाल रूप लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह आयोजित किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। मेरे राम, मैं अयोध्या हूँ, न मुझे कोई जीत सका और न ही कोई जीत सकता। जय श्री राम।